तो तुम मुझे किस करने वाली हो कि नहीं? हाँ। ये क्या बकवास है? अबे ओ ठरकी, तू गर्लफ्रेंड को किस क्यों कर रहा है? हाँ, उसी ने बोला था मुझे। ईवा, क्या ये सच है? हाँ, लेकिन पहले मुझे समझाने तो दो। बकवास बंद करो, ब्रेकअप हो गया। हाँ? क्या मतलब कि ब्रेकअप हो गया? टाइलर, रुको! हमेशा हाँ कहो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। हाँ सही, इस बकवास की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। हेलो हेलो, कैफे चलने के बारे में क्या ख्याल? नहीं, एक्चुअली मैं बीमार हूँ और मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। तुम दुकान में कपड़े खरीद रही हो? नहीं। मैं तुम्हें शीशे में देख रही हूँ। मैं वो नहीं हूँ। तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुम्हारे शब्दों में तुम्हारा मुंह टाइम पर खुल रहा है। जल्दी बाहर आओ। ओह, ठीक है। मैं तुमसे कह रही हूँ, दुनिया से छुपना बंद करो, हर चीज के लिए ना कहना बंद करो। मैं पहले ही हाँ करने की कोशिश कर चुकी हूँ। तुम्हें याद है ना कि क्या हुआ था? मैंने नेट को चूमने के लिए हाँ कहा और टाइलर ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम यहीं रुकोगी और बहुत अच्छा समय बिताओगी। ओह, जरूरी बात, टाइलर का उसकी गर्लफ्रेंड से ना मिलना है। ईवा, क्या ताज्जुब की बात है? हेलो टाइलर और एरियल। हाँ बिल्कुल, एरियल। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। शुक्रिया, हम जानते हैं। हम एक पार्टी में जाने वाले हैं, तुम आना चाहती हो? हाँ, ये अच्छा रहेगा। नहीं दोस्तों, शुक्रिया, मुझे काम करना है। सच में ईवा, तुम हमेशा से बोर थी और अभी भी हो। बस बहुत हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ। हाँ, उसे ऐसा कहने का मुझे क्या हक है? हाँ, मैं बोर नहीं हूँ। अरे ये दुनिया से हाँ कहो। मैं अभी साबित कर दूंगी कि मैं बोर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में हाँ को इनवाइट करें ताकि तुम लोग सब कुछ हासिल कर सको। लेकिन आगे की बात बोलूं उससे पहले हम स्वागत करेंगे नए लोगों का। वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है। स्वागत है आपका भविष्य में मिस हाँ। आइए मेरे पास आइए। नहीं, मैं तो बस देखने के लिए आई थी। हाँ। क्या बोला आपने? नहीं। मिस क्या है तुम्हारा नाम बताओ? ईवा। और ये भी बताओ कि क्या तुम्हें आज की सेमिनार की जरूरत है? नहीं। तुम जिंदा नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। तुम सारा दिन खुद को बंद कर देती हो और फिर टाइम वेस्ट करती हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुमने जीवन में प्यार खो दिया है। सही कहा ना? हाँ। तो फिर हम लोग एक डील करेंगे। बोलो, डील करोगी ना हमारे साथ? बोलो। हाँ। अरे तुमने खाना वाना नहीं खाया क्या? जोर से बोलो। हाँ। क्या बोली तुम? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे उम्मीद है कि अब मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जिसका जवाब मुझे हाँ में देना पड़े। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे इस बैग को घर पहुंचाने में? मैं हाँ। बढ़िया। तो फिर चलो फिर। आपके पास फोन होगा क्या? हाँ बिल्कुल।
मुझे अपनी बहन को फोन करना है। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं हूँ। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, अरे वो तो उस कूड़ेदान में बस पिज्जा क्रस्ट फेंकने का ही काम करते हैं। हेलो हेलो, लगता है बैटरी चली गई। कितनी दूर? अरे हम तो बस लगभग पहुंच ही गए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास कुछ रुपए होंगे क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्या क्या आप मुझे ये सारा पैसा दे सकती हैं क्या? हाँ ले जाओ। अरे लो, हम तो बस पहुंच भी गए। बाय बाय। अरे नहीं, मैं अकेली हूँ जंगल में बिना पैसे और खराब फोन के साथ। अब मैं घर कैसे पहुँचूंगी? बचाओ प्लीज। ईवा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नेट, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम जंगल में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर कुछ पर्सनल काम करने आया था। और तुम? मैं खो गई। क्या मैं तुम्हारे घर तक चलूं? हाँ हाँ, आखिरकार हाँ कहना इतना भी बुरा नहीं है। ओह, ये देखो बेवकूफ। माफ करना ईवा, मेरे पास एक केमिकल है। मुझे एक इंसान चाहिए जिस पे टेस्ट कर सकूं। समझ गई। अरे सुनो ना, क्या मैं ये केमिकल तुम पर आजमा कर देखूं क्या? ये बहुत ज्यादा है। कौन जानता है तुमने क्या बकवास मिलाई है? तो नहीं। ठीक है। उम्मीद है कि एक नहीं से सब ठीक हो जाएगा। या ठीक नहीं, लगता है कि वो आदमी सही था। मैंने कहा नहीं और जिंदगी ने मुझसे बदला ले लिया। अरे नहीं, मुझे बेवकूफ के पास जाना पड़ेगा। पता है तुम पहली हो जो एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ बोली है। हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ बस अब ये हो गया। अब ये किस लिए है? अरे पहली बार किसी इंसान पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ो। नहीं रुको, ये किस लिए है? हाँ अरे तुम्हें पता चल जाएगा, ये है सरप्राइज। ठीक है ठीक है, शुरू करो। देखा, हो गया। क्या? वो क्या है? ये तुमने क्या किया? ये क्या बकवास है? लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा ही लगा दिया। पता है इस केमिकल से बाल बढ़ते हैं और ये अब काम कर रहा है। तुमने इन बालों को मेरे चेहरे पर क्यों लगा दिया? इनको मेरे सिर पर होना चाहिए था। हाँ तुम्हारी बात तो थोड़ी बहुत सही है। अब मैं इस तरह बाहर कैसे जाऊंगी? अरे चिंता मत करो, मेरे पास इसका एक एंटीडोट है। गटक लो। अगर ये लगाने के बाद मेरे गधे के कान उगे तो समझ लो कि तुम गए। ठीक है। देखो ठीक हो गया। तुम लकी हो। लकी नहीं, मैंने मेहनत की है। अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? गेस करो मुझे क्या पता चला? ओह नहीं, गॉसिप। दरअसल ईवा ने एक डील की है और अब वो हर चीज के लिए हाँ बोलेगी। नहीं, बाहर निकलो। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, उसने हैरी का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बनना भी कबूल कर लिया। ये अजीब है। लेकिन मुझे इस जानकारी की जरूरत क्यों होगी? तुम बहुत मूर्ख हो। हम उसके साथ पैसों की धोखाधड़ी कर सकते हैं। हेलो ईवा। हाय। ओह वाओ, तुम्हारे चेहरे पर क्या है? क्या ये ड्राइंग है? ओह, दर्द होता है, मैंने अभी से बनवाया। क्या ये टैटू है? तुमने ऐसा करने का फैसला क्यों किया, वो भी तुम्हारे चेहरे पर? आर्टिस्ट ने मुझे बोला और मैं मना नहीं कर पाई। तो वो हमें भी मना नहीं करेंगे। सुनो ईवा,
क्या हमें तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा? हमें कुछ नए कपड़े चाहिए। बेशक लड़कियों, ये लो। ओह बेशक, ये ठीक है। अब हम काफी नए कपड़े लेंगे। अरे हाँ, यकीन नहीं होता कि उसने हमें अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। बेवकूफ ईवा। ये मुर्गियाँ क्या कुड़कुड़ा रही हैं? मुझे ईवा को तुरंत ढूंढना होगा। क्या तुमने सब खरीद लिया? अरे हाँ, रास्ते से हटो। इतनी जल्दी नहीं। तुम इतने नाखुश क्यों हो? तुमने खुद ही हमें अपना कार्ड दिया। और कपड़े तुम वापस नहीं ले सकती। तुम्हें यकीन है? ईवा, तुम इन चीजों को लेकर बच्चों के शेल्टर में दान करना चाहती हो ना? हाँ, कपड़े दे दो। लेकिन ये सही नहीं है। कपड़े ये हैं, जल्दी। और ये लो, वैसे भी उसके पैसे खत्म हो गए हैं। ये लड़की तो एक स्टार है। ये ईवा है जिसने बच्चों के शेल्टर को कपड़ों का ढेर दान किया है। वो बहुत ही दयालु है। मैं सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक के बगल में खड़ी हूँ। उन्होंने बालों के ग्रोथ के लिए सीरम का आविष्कार किया है। इस बारे में किसी को पता नहीं चलता। अगर मैंने ईवा के साथ वो एक्सपेरिमेंट ना किया होता और वीडियो ना बनाया होता, ये वायरल हो गया और मेरे पास अब ढेर सारे ऑर्डर्स आ गए। आपको चाहिए तो कॉल करिए 981234। ईवा अब एक नई स्टार है। उसके पेज पर सब्सक्राइबर्स की संख्या लाइट की स्पीड से बढ़ रही है। आज के लिए बस इतना ही। दिलचस्प कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। अरे वाह, मुझे नहीं पता था ईवा इतनी अच्छी है। मुझे उसे डेट करना चाहिए। ला 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 ला। अरे आराम से। मेरी मदद करो। दयालु लड़की, क्या तुम मुझे कुछ सिक्के दे सकती हो? बिल्कुल। हाँ, ये लो। हाँ। सबसे मसालेदार खाने के लिए हमारे कैफे में आए। क्या तुम कैफे में आओगी? हाँ हाँ। तुम क्यों रो रही हो? मैंने अपने पैसों से आइसक्रीम खरीदी और वो गिर गई। तुम्हारे पास एक है, क्या तुम मुझे दोगी? हाँ। वाओ, शुक्रिया। गुड डे मिसेस क्रिस्टी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? मेरी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज खराब हो रही है और जिन स्टूडेंट्स को मेरी मदद करनी थी वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। और साथ ही हमें जिम में दीवारों को फिर से रंगना भी है। दुखद। अच्छा सुनो, क्या तुम फ्री हो थोड़ी देर? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ। मिसेस क्रिस्टी, हमें बताओ स्कूल का प्रेसिडेंट आखिर कौन बना? तुम तो पक्का नहीं, तुम तो बेवकूफ हो। मेरे दोस्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई? पूरी क्लास में चिल्लाओ मत। तुम ऐसे मत करो। क्लास में ऐसे करने के लिए चुप हो जाओ। बहुत शोर कर रही हो। शांत, वरना मैं तुम सबको सजा दूंगी। अब चलो देखते हैं हमारे स्कूल में प्रेसिडेंट कौन बन रहा है। ईवा! क्या कहा? वो यहाँ भी नहीं है। ईवा का भी एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू चल रहा है और वो जीत भी गई है क्योंकि उसने सभी टीचर्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मदद की थी। इसीलिए सभी ने उसे वोट दिए। ये गजब है। इस ईवा से तंग आ गई हूँ। चुपचाप बस चलो लूजर। यकीन नहीं होता डांस कंपटीशन के लिए तुम मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गई। मुझे लगा तुम नहीं मानोगी। तुम टाइलर की एक्स गर्लफ्रेंड हो ना? हाँ। ओह, भूल जाओ। जरूरी बात है कि हम अच्छा समय बिताएंगे और हाँ कहने का एक मौका भी नहीं छोड़ूंगी। बढ़िया, तो चलते हैं। लगता है कि हमें यही करना चाहिए। चलो देखते हैं।
नेट। हाय, कैसे हो? हेलो, मुझे तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। मैं बस आसपास घूम ही रहा था। ये क्या तुमने टैटू करवाया? हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? वाओ, शानदार! ये सबसे अच्छा वीडियो है ईवा, ये कमाल है। हाँ, मुझे खुशी है। तुम क्या कह रहे थे? क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? डेट? हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम काफी बदल सी गई हो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मुझे लगा तुम काफी दुखी हो। तुम मुझे किस भी नहीं करना चाहती थी, है ना? ऐसा ही था, लेकिन अब मैं सच में अलग हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ। ओहो, हाँ, अच्छा, तो कहाँ पर थे हम? ये क्या बकवास है? हम यहाँ पर किस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बीच में तुम्हारी प्लेट आ जा रही है। मैं यहाँ काम पर हूँ, शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाँ। क्या तुम सच में उसका काम उसके लिए करोगी? हाँ, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। वाह, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझे अब यकीन हो चुका है, मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। वो दुनिया में सबसे खुश इंसान कौन है? दुनिया में सबसे खुश इंसान मैं हूँ। वो क्या? टायलर कॉल कर रहा है। हेलो ईवा, मैं परेशान नहीं कर रहा, क्या तुम बात कर सकती हो? हाँ, मैं कर सकती हूँ। क्या चल रहा है? मुझे बस बुरा लग रहा है। एरियल ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ओहो, तुम्हारे लिए बहुत दुख है। क्या तुम आ सकती हो? मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं जल्द ही आती हूँ। हेलो ईवा, तुम आ गई। अरे, सब ठीक हो जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। ये ब्रेकअप हमेशा दर्दनाक होता है। जब तुमने मुझे छोड़ा तो मुझे भी दर्द हुआ था। सच में? क्या तुम भी हर्ट हुई थी जितना मैं अब हूँ? मुझे माफ कर दो ईवा कि मैंने तुम्हारे साथ वैसा किया। ओह, ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है, मैं अभी भी तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ। तुम कितनी स्ट्रांग हो। तुमने अपने फेस पे टैटू भी बनवाया है और मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तुम मेरी सभी गर्लफ्रेंड्स में से सबसे बेस्ट गर्लफ्रेंड थी। ओह, शुक्रिया। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी सच में याद आती है। चलो फिर से एक साथ हो जाएं। नहीं टाइलर, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। क्या तुम दोबारा मेरे साथ नहीं रहना चाहती? नहीं। मुझे उम्मीद है कि इस नहीं से कुछ भी बुरा नहीं होगा। आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वो है सीढ़ियों से फिर से गिरना। मुझे इस टाइलर की जरूरत क्यों है? मैं तो नेट को डेट कर रही हूँ। मैं ये कहाँ हूँ? ये क्या है? शांत हो जाओ और छटपटाना बंद करो। तुम गिर गई थी और तुम्हारे सर पर चोट लग गई थी। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता। तुम टाइलर के घर के पास मिली। मैंने उसे फोन किया लेकिन वो सिर्फ फोन पर रो रहा था। उसने एरिया से ब्रेकअप कर लिया और मुझे फिर से उसकी गर्लफ्रेंड बनने को कहा। क्या? और तुमने क्या किया? मैंने कहा नहीं, और उसके बाद बस मैंने अपना सिर फोड़ लिया। और सब इसलिए क्योंकि मुझे हाँ कहना चाहिए था। और ये रिलेटेड कैसे है? मैं किसी को मना नहीं कर सकती वरना कुछ बुरा होगा। मुझे ये बेवकूफी भरा टैटू भी मिला। तुम्हें हर चीज के लिए हाँ कहने की जरूरत नहीं है। दे वो फाड़ लो। क्या ये इटालियन है? ओह, मेरे कहने का मतलब था कि ये जरूरी है। पर तुमने इटालियन कब सीख ली? हाँ, एक गूगल ऐड आया था जिसमें लिखा था कि क्या आप इटालियन सीखना चाहते हैं, और मैंने कहा हाँ, उस पर क्लिक किया। तो क्या? कुछ नहीं, मैं डॉक्टर को कॉल करूंगी और बताऊंगी कि तुम यहाँ आई हो। हाँ, अच्छी बात है, उन्होंने मुझे जल्दी छुट्टी दे दी। तुम लकी हो, सिर पर जोर से चोट नहीं लगी। प्लीज मदद करो।
अरे हटो रे। रुको, उसने हमारे पैसे चुरा लिए। चलो पुलिस को बुलाते हैं। तब तक तो वो चला जाएगा। मुझे मेरा पर्स दिलाओ जल्दी। हाँ जरूर, रुको। रुको। अरे कौन है तू? पकड़ लिया। मेरा सर। ये पर्स चुराने के लिए है। वाओ, ईवा ने फिर से बचाया। वो भी एक चोर को पकड़ के। हमारे दर्शकों के लिए कुछ शब्द। कुछ भी खास नहीं, मुझे बस पर्स वापस दिलाने के लिए कहा गया था। तुम तो बड़ी ही कमाल की लड़की हो। इतने सारे अच्छे काम और ये सोचना कि तुम सिर्फ एक स्कूल की लड़की हो। असल में साधारण स्टूडेंट है, फिर भी हमेशा खबरों में रहती है। ये सब अजीब है। मुझे ईवा के बारे में और जानने की जरूरत है। अगर वो कोई गुप्त एजेंट हुई तो? हाँ, हम बस पहुंच ही गए। क्या मैं अब आंखें खोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। वाओ, क्या ये सब तुमने किया? हाँ हाँ, ईवा पता है मैंने ये खुद तुम्हारे लिए बनाया। और यहाँ पर कोई बर्तन बजाने वाली वेट्रेस भी नहीं बीच में। बिल्कुल सही। अरे वाह, मेरे फेवरेट फल भी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। मैं तुमसे कुछ सीरियस बात करना चाहता था। बस ये मत कहना कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। असल में बात यह है कि मेरे अंकल मेरे लिए घर छोड़ गए यूरोप में, और मुझे उस घर में जाना ही पड़ेगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम्हें जाना है यूरोप? कब? हम कल जाएंगे। मुझे पता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। तुम चलोगी ना? हाँ। मैं ये जानता था कि तुम बिल्कुल मना नहीं कर सकती। वैसे तुम्हें पछतावा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मैं हैरान हूँ, क्या तुम नेट से इतना प्यार करती हो कि तुम उसके साथ समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो? शायद, मुझे नहीं पता। अरे क्या हुआ है? मैं जाना नहीं चाहती, मैं तैयार नहीं हूँ, समझी? तो जाकर नेट से बात करो, वो जरूर समझ जाएगा। लेकिन तुम जानती हो कि मैं मना नहीं कर सकती। याद करो जब पिछली बार मैंने मना किया था तो क्या हुआ था? मुझे याद है। तो बस यही, चलो सामान पैक करो। नहीं, कोई नहीं हिलेगा। तुम गिरफ्तार हो। किस लिए? ओह, हमने कुछ नहीं किया। ओह, तो तुम पकड़ी गई। अरे ये क्या हो रहा है? तुम एक सीक्रेट एजेंट हो। चैरिटी में सहयोग करना, इटालियन सीखना, आसानी से चोरों को पकड़ लेना। 100% एजेंट हो। क्या तुम सीरियस हो? लेकिन मैं ये सब इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने हाँ सेमिनार में पार्टिसिपेट किया था। क्या कहा? मैंने हर चीज के लिए हाँ कहने की डील की है। कपड़े दान करना, हाँ। नई भाषा सीखे, हाँ। और बस इसी तरह। क्या इतना ही है? हाँ। अब मैं जांच करूंगी कि ये सेमिनार क्या है और इसका अस्तित्व क्या है। हाँ, बहुत मजा आएगा। ईवा मेरे साथ यूरोप में रहेगी तो। ओह, ईवा के बारे में एक और नई खबर है तो। ब्रेकिंग न्यूज! आप सब ईवा से परिचित होंगे तो आज उसे उसकी संदिग्ध गतिविधि और लोकप्रियता के लिए लगभग गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सब क्या है? लेकिन पता चला है कि ये बहुत सिंपल है। ईवा ने असल में एक डील की है और हर चीज के लिए हाँ कहना है उसे। ये उसके लाइफ का मोटो है। यकीन नहीं होता। तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ। मुझे पता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ जाना चाहता था। तुम चलोगी ना? हाँ। हाँ। ईवा को मुझसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो बस मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुई क्योंकि उसकी एक डील है। हेलो, मैं तैयार हूँ। मेरी चीजें पैक हैं। अरे तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने न्यूज़ में तुम्हारे बारे में कुछ और भी देखा है। तो क्या यस डील के बारे में सब सही है? ये सच है तो क्या? तो क्या तुम मेरे साथ सच में चलने के लिए तैयार हो गई? क्योंकि तुम सिर्फ ना नहीं कह सकती। नहीं। हाँ।
और शायद तुम इसलिए मेरे साथ डेट पे चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा नहीं है। तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। तो क्या इसके लिए तुम घूम में मुंह गाड़ोगी? क्या? घूम में मुंह गाड़ोगी कि नहीं? हाँ। अब तो सब कुछ साफ हो चुका है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम बस ना नहीं कह सकती। ओह नेट, रुको, मेरी बात तो सुनो। ओह, मुझे कोच को तुरंत ढूंढना होगा और डील कैंसिल करानी होगी, वरना नेट मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगा। तुम यहाँ हो? हेलो। ओह, ये तो तुम हो। ईवा नाम है ना तुम्हारा? हाँ। कहीं छुट्टी पर जा रही हो? हाँ, मैं लगभग यूरोप चली ही गई क्योंकि मैं मना नहीं कर पाई, और मुझे जिस आदमी के साथ जाना था उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसने सोच लिया कि मैं उससे प्यार नहीं करती और मैं हमेशा की तरह हर चीज के लिए बस हाँ ही कर देती हूँ। उसे समझाओ तुम जाना चाहती हो, और ये भी बताओ कि तुम प्यार भी करती हो। सच में? कैसे? हमने ये डील की है कि हर नहीं का बदला जिंदगी मुझसे लेगी। और तुम्हें इस बात पर यकीन हो गया? वैसे सच बताऊं तो मेरे साथ हर नहीं के बाद हमेशा हद से ज्यादा बुरा ही हुआ है। ईवा, देखो मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, और उस डील पर भी मैंने कोई जादू वादू नहीं किया है। देखो, तुमने जो वादा किया था वो तुमने खुद से किया था, मुझसे थोड़ी ना। और बाकी घटनाएं तो होती रहती हैं। इसका मतलब तो क्या अब मैं नहीं कह सकती हूँ? अरे और नहीं तो क्या, अपनी लाइफ को सिर्फ तुम कंट्रोल कर सकती हो। वाह, ये कमाल है। ओह, शुक्रिया शुक्रिया। अरे अपना बैग ले जाओ। अरे सॉरी, और फिर से शुक्रिया। शुक्रिया। नेट, रुको रुको। अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं कहने आई थी कि नहीं, अब मैं मिट्टी नहीं खाऊंगी। तुम बोल क्या रही हो? अरे नहीं, मैं किसी डील की वजह से तुम्हारे साथ डेट पर नहीं गई। मैं सच में तुमसे प्यार करती थी। तो क्या तुम अब ना कह सकती हो? पता चला कि मैं हमेशा ऐसा कर सकती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं यूरोप जाने के लिए तुम्हारे साथ तैयार नहीं हूँ। मेरे सभी दोस्त यहाँ हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी लाइफ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन साथ नहीं जाना चाहती। मुझे भी इसका अंदाजा पहले से था। कोई भी इतनी जल्दी जाने के लिए मान नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं खुद। तो तुम जा रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तो तुम मुझ पर यकीन करते हो? हाँ, कोई शक है क्या कि हम पर्सनल काम करने खेतों में चले? नेट, कम ऑन। हाँ या फिर ना? नहीं मूर्ख। वैसे एक बात कहूँ, क्या तुम्हें टैटू सच में पसंद है क्या, या फिर तुमने ये डील की वजह से लगाया है? दरअसल डील के कारण मैं इससे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन अब इसके बिना मैं खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो खेतों में जाना ही पड़ेगा। I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me. आज हम खेल रहे हैं एक गेम जिसका नाम और फिर प्लेयर बताएंगे कि उन्हें क्या चूज करना है, ट्रूथ और डेयर। और वहाँ एक कार्ड मिलेगा जिसमें लिखा होगा ट्रूथ और डेयर। तो पहला कौन है? हाँ। मुझे ट्रूथ मिला है। आगे बढ़ो। थैंक यू। ट्रूथ, तुम टॉयलेट या शावर में क्यों सोचती हो? शावर में? तुम्हारे दिमाग में क्या है? मैं क्या डेयर के बारे में बोल सकती हूँ? ये बहुत अच्छा है और टॉयलेट के लिए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे मौजूद लोगों के बारे में ये सच में अच्छा होगा। अच्छा, मैं टॉयलेट में सोचती हूँ मैं कैसा सोच रही हूँ, और ये ब्रेक कितना अच्छा है। और शावर में शायद मैं खुद को एंजॉय करती हूँ। मैं पानी के छींटे मारती हूँ यहाँ वहाँ, मुझे अच्छा लगता है। और फिर गाना चालू करती हूँ और सुनती हूँ और एंजॉय करती हूँ खुद को। सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई उठाओ अभी। ठीक है, तो चलो बारी बारी से। ठीक है, बारी बारी से। और मुझे भी ट्रूथ चाहिए। मैं भी ट्रूथ चुनना चाहती थी। ट्रूथ को चुनो और फिर हम अगले राउंड के लिए डेयर को चुनेंगे। बस मत पढ़ो। चलो थोड़ा शफल कर लेते हैं इससे पहले। पढ़ने की हिम्मत मत करना। तो उन कामों को बताओ जिनके लिए तुम अभी भी शर्मिंदा हो।
दोस्तों, मैं आपको क्रेजी घर का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगी। मैं हमेशा हर एक दिन स्क्रिप्ट के अनुसार कुछ न कुछ चुराती हूँ, इसीलिए मुझे इस पर बहुत शर्म आती है, लेकिन ये मेरी बात है। बढ़िया। डेयर है क्या? हाँ, चलो अब डेयर करने की कोशिश करते हैं। तो डियर है, तुम एक मिरर हो, किसी भी खिलाड़ी को चुने और 50 मिनट तक उसकी नकल हाव भाव को पूरी तरह से दोहराएं। शानदार। 50 मिनट तक? सब मुझे पसंद है। बाकी लोग खेलना जारी रखो। चलो खेलो। बस अब तुम ये किसी को मत बताना कि तुमने किसे चुना है। जब तक कि हम ये गेम खेल रहे हैं तुम किसी एक को फॉलो करो। और क्या मैं भी वही बोलूंगी जो वो इंसान बोलेगा? अच्छा, केवल नकल और हाव भाव। ठीक है। अब मैं चुनूंगी। क्या? ट्रुथ, क्या तुम अपने नाक के बाल उखाड़ती हो? नहीं, लेकिन हाँ मैं उखाड़ती हूँ। मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या है? लेकिन ये कुछ ज्यादा ही घटिया हो गया है। शर्मा भी देखो। चलो मैं भी डेयर चुनती हूँ। बहुत दूर है। ओह, ऑपोजिट जेंडर के किसी भी खिलाड़ी को चुने। ये ऐसा काम है, दिख नहीं रहा। और मौजूद लोगों में से उसके लिए एक जोड़ी ढूंढो। अच्छा देखो, मैं तो यहाँ बहुत सारे ऑपोजिट सेक्स वाले हैं तो हाँ, मुझे टाइलर को चुनना होगा। ये ऐसे ही होगा। देखो, मैं टाइलर को मैच करूंगी। क्रिस्टी के साथ, क्योंकि मुझे लगता है वे किसी तरह कुछ हद तक एक जैसे हैं। क्या चॉइस है। अच्छा, हाँ। क्या तुम्हें चॉइस पसंद है? टाइलर भी पसंद है। क्या? मैंने तुम्हारे लिए जैसे चुना। क्रिस्टी को रैप पसंद है और टाइलर रैपर है। हाँ बिल्कुल, सब। चलो बता ही देता हूँ, मैं यहाँ क्रिस्टी को चूज करूंगा। अरे भाई रुक जा, गिर मत जाइए। आराम से टाइलर, अपना चेहरा आटे में डुबाओ। मैं डेयर के मामले में बहुत लकी था। बिल्कुल, उठो, अपना आटा ले लो। नहीं, वैसे मत मुझे उठो। कौन आटे में डुबाएगा? मैं खुद ही करना चाहता हूँ ऐसा तो। देखो, जो करना है आराम से करना, ओके? शायद बस उस पर एक प्लेट रख दो। नहीं, तुम क्या? एक मिनट, देखो आराम से करना, ठीक है? शांत हो जाओ, रुको। अभी तुम्हारा दम घुटेगा जब तुम्हारा मुंह आटे को मेरे घर नाक में ना चले जाए। नाक से रुक सकते हो। नाक में बहुत पानी है वैसे मेरे। 1 2 नाक में चले गए गाइस। तुम एक ट्रेन हो। चलो डेयर पूरा हुआ, अब तालियां बजाओ मेरे लिए। और अब हम दूसरे राउंड में हैं और अब अपोजिट ट्रूथ या डेयर को चुनेंगे। तो चलो चलते हैं। जिसने पहले ट्रूथ चुना उसे डेयर मिलेगा और जिसने डेयर चुना उसे ट्रूथ। बिल्कुल। लेकिन फिर ऑपोजिट साइड से शुरू करें, टाइलर से। चलो सब ठीक है। तो ठीक है, मैं डेयर चुनूंगा, मतलब मैं ट्रूथ चुन रहा हूँ। अपने कारनामे के बारे में बताओ जिससे तुम बहुत शर्मिंदा हुए। अगर सच बताऊं तो मैं क्रेजी घर में चोरियां करता हूं जो कि स्क्रिप्ट में नहीं होता। मैं दिल चुराता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कोई ये बात नहीं करना चाहता कि मैं किसकी नकल करती हूँ? हम बात करना चाहते थे और कहना चाहते थे, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है। बहुत अच्छा है, तुम नकल करती हो। विशेष रूप से मैं तुम्हारे बगल में बैठी हूँ और एरियल जो भी करती हूँ मुझे पसंद है। अपने लेफ्ट साइड के इंसान से कैसे संबंधित हो? खैर, तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसके बाद मैं और कुछ नहीं जानती। कैसे? और जो तुम्हें पसंद नहीं, मैंने कहा सब ठीक है। मैं क्रिस्टी से बहुत अच्छे से रिलेटेड हूँ। ये बहुत बढ़िया, खुली और ईमानदार इंसान है। ईमानदार है और एक ईमानदार इंसान बस शुक्रिया मुश्किल वक्त में मदद करती है, उसके साथ बात करके खुशी होती है। और क्रिस्टी ये भी कहती है कि वो कैरेक्टर में मेरे जैसी है बहुत कुछ, लेकिन अब वो शांत हो गई है, बहुत ही ज्यादा परिपक्व हो गई है और मैं अभी भी ऐसे राउंड में हूँ,
इसीलिए मैं उसे पसंद करती हूँ। थैंक यू एरियल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे शब्द। तो डेयर करो, जो भी मौजूद है उसके गाल पर किस करो। अभी अभी एरियल ने मेरे लिए इतने प्यारे शब्दों में तुलना की है कि मैं बस एरियल को ही चुनूंगी किस करने के लिए। ये तो नहीं सोचा था। Congratulations। शुक्रिया। तो एलिस, तुम किसकी नकल कर रही थी? खैर मैं भी नहीं जानता। मैं भी बिल्कुल नहीं जानती। हाँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। कमेंट में लिखिए कि एलिस ने किसकी नकल की। तुम बताओ एलिस किसकी नकल कर रही थी? पर मुझे नहीं पता। मैंने तो डेयर ये चुना। सच है। ठीक है, मैं वैसे भी डेयर चाहती थी। तुम्हें क्रेजी घर में ऑपोजिट जेंडर में कौन पसंद है? तो अब ये राज खुलने वाला है। हैरी। चलो सबके नाम बताओ, अगर तुम चाहोगी तो पढ़ के झपकाओगी। पहला तो हैरी है। हाँ, हम समझते हैं। ठीक है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि हर कोई हैरी को पसंद करता है। बिल्कुल। और तुम? और मैं भी और मैं भी। तो शायद कपल के रूप में नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त के रूप में तो हो के सकते तौर हैं। पे मुझे हर कोई पसंद है। हमारे पास अच्छे लोग हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता। सबसे ये तो नहीं पता। वास्तव में शायद तुम्हें कोई कौन ज्यादा पसंद भी है? तो कर सकता है। कैरेक्टर के मामले में मुझे एडम पसंद है। बढ़िया। तो मैं हाँ शरीर का कोई भी हिस्सा चुने और दिखाएं कि वो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देगा। हेलो, मैं पैर हूँ। भगवान, कम से कम ये क्लियर है। अगर ये गंदा है, मैं किटी का पैर हूँ और मुझे सच में क्रेजी घर में आना पसंद है। बेशक मैं स्नीकर पहनना पसंद करती हूँ, लेकिन आज कुछ भी नहीं, मैं स्टाइल में हूँ। मुझे डर लग रहा है अभी। चलो करते रहो। वहाँ सिर्फ कलाबाजी अरे होगी। मुझे कोई एडवाइस चलो आगे बढ़े। रुको, ये मेरा तरीका है। चलो करो। किसी मौजूद इंसान के बारे में सोचो और 5 क्वालिटीज के नाम बताओ, दूसरे गेस करेंगे कि वो कौन है। वाह, बढ़िया, करते हैं। 5 पॉजिटिव क्वालिटीज। क्या कोई है? एक ठीक है, और तुम मैं दोहरा नहीं कहूंगी और सकती। दूसरे 4। I'm smart, हंसमुख और वैसे सिर्फ खूबसूरत बोलना तो एक बोरिंग है। मतलब तुम वैसे समझ तो हर सकते कोई हो। सुंदर मुझे है। एक इंसान के बारे में डिस्क्राइब करना चाहिए और हमें गेस करना है कि वो कौन है सुंदर, क्योंकि यहाँ हर कोई सुंदर है। ओह अभी सोचने तो मेरे को वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है और बहुत सोशल भी मैं है और बहुत फ्रेंडली भी। ये मुझे पता है ये कौन है। नहीं, ये प्रिंसेस गैब्रिएला है। ये प्रिंसेस गैब्रिएला है। हाँ वही है। मुझे लगता है ये कैसी है। एक हिंट है, मैंने प्रेजेंट से चुना है, पूरे क्रेजी घर से नहीं। क्रिस्टी। ओके चलो नेक्स्ट। अरियल। नहीं, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि कौन क्या सोचता है। मैंने तो पहले ही कहा था, प्रिंसेस गैब्रिएला। ओके वो मैं खूबसूरत कुछ है। नहीं सोचती, मैं बिल्कुल नहीं जानती। तुमने अभी हम में से हर एक की बेसिक क्वालिटीज बताई है। हाँ, मैं होती तो इतनी जल्दी नहीं सोच तुम उसके पाती। बारे में कुछ और विशेषताएं बताओ ना, कोई और खास बात जिससे हम अच्छे से समझ सके कि वो कौन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए बालों का रंग। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही। उसकी कैरेक्टर में कुछ ऐसा हो या उसकी कोई आदत ऐसी हो या कुछ और जो हम में से किसी के पास नहीं हो। तुम नाम बता सकती हो? हाँ, खूबसूरत स्माइल है। इसका मतलब हम सबके पास वो वाली मुस्कान नहीं है, बस किसी एक के पास ही वो मुस्कान है। खूबसूरत आंखें हैं उसकी। खैर, ये बहुत मुश्किल है। मैं अभी क्वालिटी नहीं सोच सकती जो हर किसी के पास नहीं है, तो मुझे अब थोड़ा लाइक वेडनेसडे। शुक्रिया, बहुत सारे अच्छे शब्द कहे। तो तुम्हें लगता है कि हम सभी लड़कियों में ना तो कोई मीठी मुस्कान वाली है और ना ही सुंदर आंखों वाली। हाँ, ऐसा होता है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर हम दोनों पास बैठे तो क्या हम दोनों जैसे दिखते हैं। हम बहनों की तरह हैं। एकदम।
और तुम्हें क्या लगता हाँ, है? 1%। मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे ही खुश होकर कमेंट्स में लिखें। तो सच में हम जुड़वा हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे भी ऐसा नहीं लगता। तो फिर क्या बचा? हाँ, बालों का रंग? और जेंडर सेम है। आंखों का रंग। हाँ आंखें वैसे एक फिर भी जैसी आंखें हैं। अलग है क्योंकि मैं बिल्कुल अलग आंखों से देखती हूँ। कमेंट्स में लिख के हमें बताइए, क्योंकि हमें आप पे भरोसा है। शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। आप कितना कर सकते हैं। देखो एरियल के बारे में तुमने कितना अच्छा कहा है, किसने बुरा कहा होगा उसके बारे में। हाँ, मैं समझ गई। हमने ये ब्लॉग करते समय बहुत अच्छा समय बिताया। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे इस फैक्ट के लिए बहुत शुक्रिया कि हम आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं और बिना काम किए आपसे बात कर सकते हैं। और कमेंट्स लिखने के लिए शुक्रिया, इससे हमें फीडबैक मिलता है। हाँ हम और अब समय हो गया है हम पहले ही टेक 4 पर आ चुके हैं। ए, अबे साले किसके कर रहा है तू? तुमने इटालियन कब सीख ली? मैं गूगल पर थी। गूगल। क्या ये टैटू है? तुमसे ऐसा करने के लिए कहा किसने? वो भी शुक्रिया, हम जानते हैं। और मेरे लिए कुछ ढूंढो। ठीक है, बर्फ के साथ। जरूर, यहाँ कुछ नहीं है।